अलर्ट इंडिया। आपका परिचय? मैं राज सिंह माजरा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर और बीजेपी का वर्कर हूँ। सहारनपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। सर, हमारे न्यूज़ अलर्ट इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला जो क्वेश्चन मेरा रहेगा वो आपसे ये रहेगा कि जो बीजेपी है उसने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए थे वो सारे निभाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय पर केवल आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये बड़ा खुशी का विषय है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार देश के अंदर एक ऐसी पार्टी शासन में आई है, सत्ता में आई है, जिसने जो कहा वो किया, जिसने जो वायदे किए पब्लिक से वो किए। और शायद इसी आशा को अपने मन में रख कर के, इसी विश्वास को अपने मन में रख कर के लोगों ने इतना भारी बहुमत बीजेपी को दिया था। ये बीजेपी का नैतिक दायित्व भी था कि वो अपने वादों को पूरा करे, और उसने उसको किया, तमाम वादों को पूरा किया। जी सर, एक जैसे 3 तलाक का जो है उसे भी 1 वर्ष पूरा हो गया है और अब ये धारा 370 जो है उसे भी कल 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो क्या ये मात्र एक संयोग है कि 5 अगस्त को ही वो पूरा हो रहा है, या फिर एक आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि 3 तलाक की जहाँ तक आपने बात की, 3 तलाक उन महिलाओं के लिए जो उससे पीड़ित थी, जो उससे प्रताड़ित थी, उन महिलाओं के लिए उससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं था। अगर किसी महिला की मैरिड लाइफ सेफ ना हो, सुरक्षित ना हो, उसको मैरिड लाइफ की में अपने जीवन की गारंटी ना हो, तो क्या जीवन वो जिएगी? वो महिलाएं, वो मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक से पीड़ित थी, उसको समाप्त करके आज 1 वर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। उसको समाप्त करके मैं समझता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके दिलों को छूने का काम किया है, और एक बहुत बड़ा काम किया है। जहाँ तक धारा 370 हटने की बात आपने कही, धारा 370 हटा करके मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया है। हम कहा करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देश के वो कानून जो अन्य जगह लागू होते थे, JNK में लागू नहीं होते थे। धारा 370 को हटा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है कि तमाम भारत को अखंड करने का काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मात्र संयोग नहीं है, ये तो सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किए गए काम हैं। 5 अगस्त सौभाग्य का दिन है, अच्छा दिन है। 5 अगस्त को हो रहे हैं तो और खुशी की बात है। 5 अगस्त को मंदिर का निर्माण भी शुरू होने जा रहा है, शिलान्यास भी होने जा रहा है। तो पूरे देश को अखंड प्रकृति में लाते हुए, अखंड भारत का निर्माण करते हुए राम राज्य की स्थापना का रास्ता, उसका मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम तो लोगों से सुनते आए बहुत दिन से कि देश अच्छा कब होगा, कि जब राम राज होगा, और राम राज देश के अंदर आ रहा है। सर, जैसे कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है, सोशल जो मीडिया है उसमें भी छाए हुए हैं, सब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बार बार सब ये लोग बात कह रहे हैं कि जैसे कि कल एक नींव रखी जाएगी, तो क्या ये अखंड भारत और राम राज्य की स्थापना है हमारे भारतवर्ष में? निश्चित रूप से अखंड भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना है, निश्चित रूप से। और राम राज्य की स्थापना तो सर्वोत्तम काम है देश के अंदर, इससे उत्तम काम दूसरा कोई हो नहीं सकता। कल जो 5 अगस्त को नींव रखी जाएगी, शिलान्यास होगा अयोध्या में, तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों से, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को दीपावली की तरह से मनाएं। सब लोग अपने घरों में दीप जलाएं, दिए जलाएं। जिस प्रकार रामचंद्र जी 14 वर्षों के बाद लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, और तमाम अयोध्या वासियों ने, तमाम लोगों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया था, इसी प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 5 अगस्त के दिन को हम लोग ठीक उसी प्रकार मनाएं जैसे हमने रामचंद्र जी के आगमन को मनाया था। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने घर में कम से कम 5-5 दिए जला करके 5 अगस्त के स्वागत की तैयारी करें और राम राज्य को देश में आने की तैयारी करें। धन्यवाद। 5 अगस्त की जहाँ तक बात है, 5 सदी पूरी बीत गई राम मंदिर की लड़ाई को लड़ते लड़ते। ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में।
5 सदियां बीतने के बाद 5 अगस्त को 5-5 दिए जला करके सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस दिन का स्वागत करें। धन्यवाद। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।